mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. Foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm राधे राधे। कैसे हो आप लोग। तो हमारा चल रहा है क्लास 6 का चैप्टर 4 जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। हम 2 पार्ट्स कर चुके हैं इस चैप्टर के, ये है लास्ट पार्ट। इसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। प्रीवियस 2 पार्ट्स में हम मटेरियल्स को पढ़ चुके हैं कि मटेरियल्स क्या होता है, एक्टिविटी कर चुके हैं एक, और प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, 1-2 पढ़ ली हैं और कुछ बची हुई हैं जो इसमें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हार्डनेस से। हार्डनेस, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर कैन बी इजीली कंप्रेस। अगर हम कुछ मटेरियल्स लें तो उन मटेरियल्स में कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इजीली प्रेस्ड हो जाते हैं, यानी कि अगर हम दबाएं तो वो इजीली दब जाते हैं, और कुछ मटेरियल्स होते हैं जो इजीली कंप्रेस नहीं होते हैं। कौन कौन से मटेरियल हैं जो इजीली कंप्रेस्ड हो जाते हैं? वो है रबर, सबसे पहले रबर, उसके बाद प्लास्टिक, उसके बाद वुड, सबसे लास्ट में होता है मेटल। मेटल तो कंप्रेस्ड होता ही नहीं है। कोई भी मटेरियल कितनी देर में अपनी शेप चेंज कर रहा है वो उसकी हार्डनेस हो जाती है। ये होगी उसकी डेफिनेशन। अगर आपको हार्डनेस समझना है अच्छे से, तो कोई भी अगर मटेरियल है, अगर हम उसे प्रेस कर रहे हैं, वो अपनी शेप चेंज कर रहा है, मतलब वो उसकी हार्डनेस हो जाएगी। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, कैंडल, चॉक एंड एनी अदर मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स। आपको क्या करना है, कुछ मटेरियल्स को ले लेना है जैसे कि ये सारे, फिर मटेरियल से उनको स्क्रैच करके देखो, जिससे क्लियर स्क्रैच आता है, मतलब उसमें हार्डनेस ज़्यादा है। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको आप इजीली स्क्रैच कर लेते हो जाते हैं वो, पर कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इजीली स्क्रैच नहीं होते, तो इनसे आप उसकी हार्डनेस पता चलती है। मटेरियल विच कैन बी compressed और scratched easily are called soft, while some other materials which are difficult to compress are called hard। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इजीली कंप्रेस नहीं होते और स्क्रैच भी नहीं करते, वो होते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स, और जो स्क्रैच भी करते हैं और कंप्रेस करने में भी डिफ़िकल्टी होती है उनको, वो होते हैं हार्ड मटेरियल। और सॉफ्ट का एग्जांपल ले लेंगे हम, जैसे कॉटन है, स्पॉन्ज है, तो ये तो हो जाएंगे सॉफ्ट मटेरियल के एग्जांपल्स। और हार्ड के हो जाएंगे जैसे आयरन है और मेटल है, ये हो जाएंगे हार्ड में। तो हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, एक तो अपीयरेंस के देख के हमको कैसे पता चलेगा, और हार्डनेस पढ़ चुके हैं। तो 2 हम पढ़ चुके हैं। अब एक पढ़ेंगे हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या होता है। और सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इसको हम समझेंगे एक एक्टिविटी से जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, अगर हम सिंपल लैंग्वेज समझें तो सॉल्युबल होता है जो चीज़ आसानी से पानी में घुल जाए उसे बोलते हैं सॉल्युबल, और जो चीज़ नहीं घुले उसे बोलते हैं इनसॉल्युबल। इसे एक्टिविटी से समझते हैं। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेज सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। आपको क्या करना है, कुछ सब्सटेंसेस को कलेक्ट करना है, सॉलिड सब्सटेंसेस को कलेक्ट करना है, जैसे कि शुगर ले ली, सॉल्ट ले लिया, चॉक पाउडर एंड सॉडस्ट। इनको लेने के बाद टेक 5 ग्लासेस और बीकर, 5 ग्लासेस ले लो या बीकर ले लो। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर, फिर उनको फिल कर लेना है 2/3 पानी से। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, सॉल्ट टू द सेकेंड ग्लास, एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंसेज इनटू अदर ग्लासेस। आपने जो बीकर लिए थे पानी के, उसमें आपको क्या करना है, पहले उस पर बीकर में शुगर डालनी है, फिर दूसरे बीकर में सॉल्ट डालनी है। ऐसे ही आपको सारे बीकर्स में जो आपने सब्सटेंसेस लिए हैं उनको डाल देना है। फिर क्या करना है, स्टर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। स्पून की हेल्प से आपको ना स्टर करना है, यानी कि चलाना है, घुमाना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, फिर आपको कुछ देर के लिए वेट करना है। ऑब्जर्व वॉट हैपन टू द सरफेस एडेड टू वाटर, फिर आपको उसमें देखना है कुछ देर के लिए वेट करने के बाद कि उसमें क्या, मतलब कुछ हुआ कि नहीं, कुछ चेंजेस आए कि नहीं आए।
you will notice that some substances have completely disappear or dissolve. फिर आप कुछ टाइम के बाद नोटिस करोगे कि कुछ substances तो ऐसे हैं जो उसमें completely dissolve हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे, disappear हो गए हैं. Some substances are dissolved and some substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. These substances are insoluble substances. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिन्हें हम बहुत देर तक स्टर करते रहे फिर भी वो डिसॉल्व नहीं होते, डिसअपियर नहीं होते, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस. और जो सब्सटेंसेस डिसअपियर हो जाते हैं, अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं सॉल्युबल सब्सटेंसेस. तो आई होप आपको इनसॉल्युबल और सॉल्युबल में अच्छे से फ़र्क समझ में आ गया होगा कि सॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं. तो जो सब्सटेंसेस हमने लिए थे उनमें अच्छे से जो डिज़ोल्व हो जाते हैं वो है हमारे शुगर और सॉल्ट, तो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में. और जो चॉक पाउडर है वो पार्शियली डिज़ोल्व होता है, थोड़ा सा ही डिज़ोल्व होता है, पर उसके पार्टिकल्स जो है वो दिखाई देते हैं. सैंड भी दिखाई देता है और सॉडस्ट भी दिखाई देती है और ये डिज़ोल्व नहीं होते. तो मतलब इनमें सॉल्युबल पे हैं शुगर और सॉल्ट और इनसॉल्युबल है हमारे चॉक पाउडर, सैंड और सॉडस्ट. यह एक्टिविटी जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है, इसमें सब्सटेंसेस दे रखे हैं जैसे सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर और सॉडस्ट. इसमें आगे आपको लिखना है कौन सा डिसअपियर हो गया और कौन सा नहीं हुआ था. सॉल्ट जो है डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर, ऐसे ही शुगर के आगे लिखना है डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर. सैंड के आगे लिखना है नॉट डिसअपियर. चॉक पाउडर के आगे लिखना है पार्शियली डिसअपियर और सॉडस्ट के आगे भी लिखना है पार्शियली डिसअपियर, यानी कि अच्छे से डिसअपियर नहीं होते, उनके थोड़े पार्टिकल्स हमको दिखाई देते हैं. नेक्स्ट है अब एक्टिविटी 5. अभी हमने क्या किया था, जो एक्टिविटी करी थी उसमें सॉलिड सब्सटेंसेस को लिया था. ये है, इनमें हम लिक्विड सब्सटेंसेस को लेंगे और सॉल्युबल और इनसॉल्युबल चेक करेंगे कि कौन से सब्सटेंसेस जो हैं लिक्विड फॉर्म में वाटर में डिज़ोल्व होते हैं और कौन से नहीं होते. कलेक्ट सैम्पल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड्स. जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जैसे कि विनेगर है, लेमन जूस है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, केरोसिन है, तो इनको आपको ले लेना है ये सारे सब्सटेंसेस को. टेक अ ग्लास बीकर, फिल इट अप हाफ विद वाटर. फिर बीकर्स लेने हैं और उनको हाफ पानी से भर लेना है. एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल. फिर क्या करना है, एक एक स्पून भर के ये सारे सब्सटेंसेस को लेना है. जैसे विनेगर लिया आपने तो एक आधे भरे हुए पानी के बीकर में डाल देना है. ऐसे ही मस्टर्ड ऑयल लेंगे, उसको आधे भरे हुए पानी वाले बीकर में डाल देंगे. ऐसे अलग अलग बीकर्स में अलग अलग इन सबको डाल देंगे. फिर उसके बाद करेंगे, इनको स्टर करेंगे अच्छे से. स्टर करने के बाद कुछ देर के लिए रख देंगे. फिर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि क्या चेंजेस आए, कौन से मिक्स हुए हैं, कौन से मिक्स नहीं हुए हैं. टेक अ ग्लास बीकर, fill it up half with water, add a few spoonful of one liquid to this and stir it well. Let it stand for minutes. Observe whether the liquid mixes with water or not. तो आप नोटिस करोगे कुछ टाइम के बाद, we notice that some liquids get completely mixed with water, some do not mix with water. कुछ तो कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे पानी के अंदर लिक्विड्स और कुछ नहीं मिक्स होंगे. तो जो हमने सब्सटेंसेस लिए थे तो उनमें से कौन से मिक्स हो जाएंगे अच्छे से, लेमन जूस मिक्स हो जाएगा अच्छे से, जो कोकोनट लिया था वो नहीं मिक्स होगा, केरोसिन मिक्स नहीं होगा और विनेगर भी मिक्स हो जाएगा. तो इससे हमें पता चलता है कि कौन से लिक्विड हैं जो इजीली मिक्स हो जाते हैं और कौन से हैं जो नहीं होते. ट्रांसपेरेंसी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक. दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कोई भी मटेरियल है जिसमें से हम क्लियरली आर पार देख पा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. वो होते हैं हमारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स. फॉर एग्जांपल ग्लास हो गया, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स, ये हो गए हमारे ट्रांसपेरेंट के एग्जांपल्स. अब जैसे हम शॉपकीपर को ले लें, जो दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर्स यूजली प्रिफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल in transparent container of glass or plastic so that buyer can easily see these items. जो शॉपकीपर्स होते हैं वो ज़्यादातर जो अपना सामान होते हैं, बिस्किट वगैरह, उनको ऐसी जगह पर रखते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो, जिससे जो बायर है वो इजीली उसको देख सके कि उसे क्या लेना है और वो इजीली उसको बाय कर सके. On the other hand, there are some materials through which you are not able to see.
जैसे आप ट्रांसपेरेंट में से इजीली देख पाते हो मटेरियल्स में से, ऐसे ही कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से आप इजीली नहीं देख पाते हो, मतलब इजी क्या कुछ भी दिखाई नहीं देता है आर पर। उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं ओपेक मटेरियल्स। यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन क्लोज्ड वुडन बॉक्स, अ कार्डबोर्ड, अ मेटल कंटेनर। तो ओपेक का एग्जांपल्स हो गए वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स। इन मटेरियल्स को हम यूज़ करते हैं, जैसे बोरी वगैरह होती है जिसमें हमें दिखाई नहीं देता कुछ भी, तो ये आ जाता है ओपेक में। हमारा हैंड जिसमें से हम आर पार नहीं देख पाते, वो आ जाता है ओपेक एग्जांपल्स में। अगर सिंपली डिफाइन करें तो ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें से हमको आर पार क्लियर दिखाई देता है, और ओपेक होते हैं जिसमें से हमें आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और एक और होता है ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें से हमको ब्लड दिखाई देता है, यानी कि धुंधला दिखाई देता है। दिखाई तो देता है बट ब्लड, जैसे हम कपड़े के आर पार देखें तो जिसकी नेटिंग दूर दूर होती है, तो हम कपड़े में से अगर आर पार देखते हैं तो हमको धुंधला दिखाई देता है, क्लियर दिखाई नहीं देता। तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ट्रांसल्यूसेंट का। तो ट्रांसपेरेंट होते हैं जिसमें से हमको आर पार क्लियर दिखाई देता है, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं जिसमें से हमको आर पार धुंधला दिखाई देता है, और ओपेक होते हैं जिसमें से हमको आर पार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। अब एक एक्टिविटी देखेंगे जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। एक्टिविटी 6, टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स लाइट एंड बल्ब। आपको एक शीट ऑफ पेपर लेना है, उससे आपको बल्ब की तरफ देखना है। उस शीट से मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। सब देखेंगे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको ये नोट करना है। नाउ पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल्स एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। आपको कुछ ड्रॉप्स लेनी है ऑयल की, उस पर स्प्रेड कर देनी है शीट पर, पेपर वाली। लुक अगेन टूवर्ड द लाइट एंड बल्ब थ्रू दैट पोर्शंस ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। जहाँ पर आपने ऑयल स्प्रेड किया है वहाँ से आपको लाइट को वापस से देखना है, फिर देखना है आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। जब आपने बिना ऑयल को उस पर डाले, यानी कि स्प्रेड किए बिना आपने जब उस पेपर से बल्ब को देखा था तो इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, पर जब आपने ऑयल को उस पर स्प्रेड किया कुछ ड्रॉप्स को, उसके बाद वो थोड़ा सा क्लियर दिखाई देने लगा, पर ज़्यादा नहीं, जैसे ट्रांसपेरेंट से दिखाई देता है। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। मगर जैसा उससे दिखाई देगा धुंधला धुंधला सा, उसे हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट और ओपेक भी अच्छे समझ में आ गया होगा। ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसमें से हम आर पार क्लियरली देख पाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट वो होता है जिसमें से हम आर पार ब्लर देख पाते हैं, धुंधला देख पाते हैं, हम अच्छे से नहीं देख पाते। और ओपेक वो होता है जिसमें से हम आर पार बिल्कुल भी नहीं देख पाते। ये है डायग्राम। ये ऊपर वाली इमेज ओपेक, जिसमें से उसको फेस क्लियर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें से ब्लर दिखाई दे रहा है। ये है ट्रांसल्यूसेंट, इसमें से क्लियरली दिखाई दे रहा है इसका फेस। ये है ट्रांसपेरेंट। आज हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।